क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती है भाई? ये तो भाई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है पर स्टिल। हाँ, बताओ। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ऑनलाइन ऑनलाइन करेंसी। सो जैसे आप अपना सिंपल फिएट एसेट्स होते हैं लाइक आईएनआर हो गया, यूरो हो गया, मतलब या फिर सिंपल यूएस डॉलर हो गया। तो अब आप वो होते हैं फिजिकल एसेट्स, तो उनकी होती है अंडरलाइंग वैल्यू जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है। क्रिप्टो करेंसीज होती है डिसेंट्रलाइज्ड एसेट, तो उनका मीनिंग हुआ कि वो बेसिकली कोड पे चलती है आपकी। तो लाइक यू कोड समथिंग कंप्यूटर कोड पे, और वो चीज डिजिटल एसेट बन जाती है, तो वो क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल करेंसी में डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल करेंसी होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, और क्रिप्टो करेंसीज ऑन द अदर हैंड होती है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग इज कि not a single person or not a single entity controls it. So कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। मे बी इफ हमारी तीनों के बीच की एक कोई डिसेंट्रलाइज करेंसी है, तो हम तीनों का उस पे इक्वल राइट है कि मेरे को अगर उसमें कुछ नया बनाना है, या फिर मान ले हम तीनों के पास एक कॉइन है और मेरे को चौथा कॉइन बनाना है, तो हम तीनों में से दो जनों की एक्सेप्टेंस जरूरी है उसमें कि जब तक दूसरा जना नहीं हाँ करेगा तब तक मैं नया कॉइन नहीं बना सकता। दैट्स द यही थिंग। मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, क्या कहते हैं, एक कोई पर्टिकुलर बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बहुत सारे नोड्स होते हैं जहाँ से मतलब हम चीज वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके कुछ एक प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। तो जैसे हमारा हम तीनों का कोई एक कोइन है, और क्या कहते हैं, ऋतिक भाई चाहे कि मैं थोड़ा सा घपला कर देता हूँ और मोस भाई को, नूब भाई को बाहर ही करता हूँ। तो मतलब ऋतिक भाई मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड क्या कहते हैं हमारे सिस्टम के थ्रू, मतलब हमारे सिस्टम के थ्रू वो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल जाएगा, जब ही एक अप्रूवल मिलेगा उसे।